वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका इस अमेजिंग इवनिंग में वेलकम है। और ये शाम की क्लिप थी जो मैं बर्गर के लिए बच्चों के लिए टिक्की प्रिपेयर कर रही थी। और ये पीहू कर रही है अपनी एक्टिविटी। इसमें शेप्स ड्रॉ करने थे और शेप्स ड्रॉ करके उनको कलर करना था, तो मैं उसी से इंट्रोड्यूस करा रही थी इसको। इस चैप्टर से अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, किसी में कलर पहचानने हैं तो किसी में शेप्स पहचाननी है। तो इसमें शेप्स जो थी वो ड्रॉ करनी थी। देखिए लिखा भी हुआ है ड्रॉ शेप्स यू नो। जो शेप्स आप जानते हैं उनको ड्रॉ करिए। तो अभी तो वो ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल इतना तो जानती थी, पर हेक्सागन और ये कुछ चीज़ें हैं जो वो नहीं जानती है। तो यही मैं उसको एक्टिविटी करा रही थी, साथ में उसे कलर भी रिकॉग्नाइज़ करा रही थी। और इसके अलावा भी वैसे तो वो पढ़ने में थोड़ा सा दूर भागती है, लेकिन हाँ ये कलरिंग एक्टिविटी होती है तो काफ़ी मन से करती है। और दक्ष तो खैर शुरू से ही लिख लेता था, उस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन सब बच्चे अलग अलग होते हैं। पीहू थोड़ा नॉटी भी ज़्यादा है और उसके साथ मुझे ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है उसको। हर चीज़ में उसको ध्यान देना पड़ता है। हाँ बाकी जो एक्टिविटीज़ है वो कर लेती है, जैसे अपने आप नहाना और ये सब बाकी काम काफ़ी सारे हैं जो कर लेती है। कुछ अगर इधर उधर बिखरा पड़ा है तो उसको भी समेट लेती है, अपने टॉयज़ भी समेट लेती है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है। साथ में बच्चों को मैं थोड़ा सा इंगेज भी रखती हूँ। अगर कुछ काम होता है तो मैं अपने साथ इन्वॉल्व करती हूँ, तो इससे वो इंटरेस्ट भी लेते हैं और साथ ही हमारा काम भी ईज़िली हो जाता है और धीरे धीरे बच्चों का लर्निंग प्रोसेस भी चलता रहता है। यही हमारे साथ भी होता है कि हम कदम कदम पे हर चीज़ नई सीखते हैं। पहले बच्चों के बिना हर काम करना सीखा, अब बच्चों के साथ हमको काम भी करना है और घर भी देखना है, बच्चों की पढ़ाई भी मैनेज करनी है। सारी चीज़ें हम होम मैनेजर्स के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। तो इसीलिए हम लेडीज़ को तो एक तरह से देखा जाए तो हम लोग मल्टीटास्किंग होते हैं। सुबह से उठते हैं तो एक साथ हाथ में बहुत सारे काम होते हैं जो चारों तरफ हम लोग मैनेज करते हुए चलते हैं, तब जाकर हम लोग अपना काम जो है वो फिनिश कर पाते हैं। एक टाइम में एक काम पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए एक साथ हम लोगों को 2-3 काम लेकर चलने होते हैं। आई थिंक आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो ये देखिए पीहू अपना कलर कर रही है। अभी बहुत अच्छे से नहीं कर पाती है, लेकिन हाँ पहले से थोड़ी इम्प्रूवमेंट है कि वो कलर रिकॉग्नाइज़ करती है और कोशिश करती है कि वो शेप के अंदर ही करे। फिर भी देखिए बाहर थोड़ा सा मेसी हो गया है। और इसके बाद हस्बैंड आ गए थे, तो फिर ये मैंने शाम के लिए थोड़ा स्नैक्स सोचा था। तो ये जो बच्चों के लिए टिक्की बनाई थी उसी में से आलू बचा हुआ था। तो बच्चों को तो मैंने बर्गर बना कर दे दिया था, वो मैंने शूट नहीं किया था। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेसन में जो रोल करके आलू की टिक्की बनती है, वो स्नैक्स काफ़ी दिनों से नहीं बना था तो मैंने सोचा आज यही बना लेती हूँ। तो हस्बैंड आ गए थे तो मैंने एक साइड चाय जो है वो प्रिपेयर करने के लिए रख दी है और साथ में ये रेडी कर लिया है उसका डो बना के आलू का। और इसको मैंने टिक्कियों का शेप दे दिया है। आप कैसा भी शेप दे सकते हैं, चाहे तो बॉल्स बना सकते हैं और चाहे तो इसको सिलिंड्रिकल स्टाइल भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर गोल शेप बनाया है और अब इसे बेसन में मैंने रोल करके और कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल के अंदर। तो अब ये डीप फ्राई हो जाएंगी। और साथ ही इधर दूसरी साइड चाय भी बॉईल होकर रेडी हो गई थी, तो मैंने थोड़ा साइड कर दिया क्योंकि वो पैन से बाहर आ जाती है। और साथ में मैंने अदरक भी ऐड कर दी थी चाय में। तो यहाँ पर कढ़ाई में मेरी पकौड़ियाँ अच्छे से जब तक गोल्डन फ्राई नहीं हो जाती तब तक मैं इनको फ्राई होने दूँगी। और देखिए एक साइड से हो गई हैं, अभी मैं इन पकौड़ियों को पलट दूँगी अच्छे से। तो जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इन्हें कढ़ाई में ही डिप रहने दें। यहाँ पर बैटर थोड़ा सा पतला हो गया था, लेकिन हाँ कोट हो गया है अच्छे से। अभी जब पकौड़ियाँ रेडी हो जाएंगी तब आप देखिएगा कि अच्छे से बैटर जो है इस पर कोट हो गया था। तो यहाँ पर फिर मैंने चाय वाय भी कप में डाल ली थी और ब्रेकफास्ट हम लोगों का इवनिंग ब्रेकफास्ट तो नहीं बोलूँगी, इवनिंग स्नैक्स जो टी टाइम रहता है वो रेडी हो गया था। तो यहाँ पर हम सब लोग एंजॉय करेंगे अपनी चाय और साथ में ये आलू की टिक्कियाँ, साथ में मैंने चटनी भी बनाई थी। तो ये हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। और फिर समय भागता ही है, वो तो पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पर फिर मैंने बनाई थी दाल। ये अरहर और उड़द मिक्स है जिसको हम लोग क्यूटी की दाल कहते हैं। ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है। मैंने यहाँ दाल में तड़का लगा दिया था। ये करीब 8:30 या
40 के आसपास का टाइम होगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा ज़ीरा और हींग का तड़का लगाया है। उड़द की दाल तो हम जब भी बनाते हैं तो उसमें हींग का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं वो डाइजेशन के लिए हींग काफ़ी अच्छी होती है, और हींग वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में ही मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दिया था। तो पहले वही सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने बॉल्स बना लिए थे। बॉल्स बना के फटाफट से रोटी सेक लूँगी, और रोटियां बन जाती हैं तो गर्मियों में आधा काम तो समझिए फिनिश हो जाता है। बाकी चीज़ें एक साइड और रोटी बनाना या पराठा बनाना तो एक साइड है, क्योंकि गर्मी में तो मैं शब्द इस्तेमाल करूँगी प्रचंड गर्मी। इस समय किचन में ऐसी प्रचंड गर्मी लग रही थी मुझे कि मैं बयान नहीं कर सकती। ये तो केवल महसूस ही की जा सकती है, इसको कहा नहीं जा सकता है। आप लोग भी, हम लेडीज़ तो किचन में इस प्रचंड गर्मी को झेलते ही हैं। तो साथ में मैं रोटी बनाती जा रही हूँ। कभी रोटी फूलती है, कभी नहीं फूलती है, तो ये सब चलता रहता है। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ रेडी हो जाने के बाद फिर बाकी का जो डिनर है वो भी अच्छे से रेडी हो गया था। चावल भी बनकर रेडी हो गया था, सिर्फ रोटियां सेकनी थी, और सब्ज़ी हमारी लेफ़्ट ओवर थी, तो वही डिनर में काम आ जाएगी। और साथ में डिनर में आजकल मैंगो तो रहता ही है। यहाँ पे रोटियां मैंने फ्रेश रैप में रैप कर ली थी, और ये चावल बनकर रेडी हो गया था, और दाल मैंने आपको दिखाई थी। सब्ज़ी हमारी लेफ़्ट ओवर है। साथ ही में मैंने बर्गर के लिए जो प्याज और टमाटर कट किए थे, तो उन्हीं में मैंने और थोड़ा सा प्याज कट कर लिया है और हरी मिर्च कट कर ली है। फिर इसके बाद डिनर हो चुका था हमारा। तो ये पहले मैं जो बड़े बड़े से बर्तन हैं इनको वॉश करके हटा दूंगी। ये बीच में दक्ष आया था डस्टबिन में कूड़ा डालने के लिए, तो एक डस्टबिन मैंने किचन में भी रख रखा है, जिसमें ये छिलके वगैरह सब इकट्ठे होते रहते हैं, या रैपर्स हैं जो किचन से रिलेटेड। जब चीज़ों को रीफ़िल करती हूँ तो काफ़ी सारे रैपर्स निकलते हैं, तो उनको मैं डस्टबिन में कलेक्ट करती हूँ। तो इसके बाद ये नाइट का रूटीन है। टाइम अराउंड 9:50 के होगा, और यहाँ पर मैं बड़े बड़े बर्तन पहले वॉश करके हटा दूँगी। उसके बाद छोटे बर्तन धोना इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। इससे ये है कि सिंक थोड़ा सा खाली हो जाएगा, तो बाकी बर्तन धोने में काफ़ी इजी हो जाएगा। जबकि मैं निपटाती रहती हूँ ब्रेकफास्ट के बर्तन, लंच के, डिनर के, सब अलग अलग ही वॉश करती हूँ, इकट्ठा नहीं होने देती हूँ, लेकिन फिर भी बर्तन सिंक जो है वो फुल हो ही जाता है। तो यहाँ पर बर्तन मेरा ऑलमोस्ट क्लीन होने वाला है। और ये व्लॉग फिर जो था वो नेक्स्ट डे भी मैंने कंटिन्यू किया था, क्योंकि ज़्यादा शूट नहीं किया था इसी वजह से। तो ये आप देखेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग में भी मैंने व्लॉग को कंटिन्यू कर रखा है। तो देखिए कैसे बास्केट पाइल अप हो गई है। गर्मियों में तो वैसे भी जितनी बार पानी पीते हैं उतनी बार बर्तन इकट्ठा हो जाता है, उतनी बार ग्लास इकट्ठे होते रहते हैं। और बर्तन क्लीन होने के बाद मैंने सिंक एरिया को भी क्लीन कर दिया था। और फिर गाइस ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने बनाया था बैंगन का भरता। क्योंकि आलू बैंगन मैं कई बार बना चुकी हूँ, तो मैंने सोचा आज बैंगन का भरता बनाती हूँ। तो मैंने बैंगन को क्यूब्स में काट कर बॉईल कर लिया था। बैंगन को मैंने पहले ही पील कर लिया था, जिससे थोड़ा टाइम सेव होता है। फिर मैंने टोमेटो को ग्रेट कर लिया था। ये प्याज और लहसुन का मैंने ग्रेट कर लिया था। साथ ही में अदरक ग्रेट की थी, और कट कर ली थी हरी मिर्च। ये मेरी प्रिपरेशन है, जो प्री वर्क है वो मैंने कर लिया था। फिर मैंने आटा भी नीट करके रख लिया था, और इसके बाद मैं बनाना शुरू करूँगी बैंगन का भरता। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल जो हीट होने के लिए रख दिया है। फिर मैंने डाली है हींग। ये हींग प्योर हींग है, इसमें थोड़ा सा भी आप डाल दीजिए तो इससे इतनी अच्छी खुशबू आती है और इतनी फ़ायदेमंद है। इसको असली हींग कहते हैं। तो ये काफ़ी पहले लाकर रखी हुई थी, तो जब हींग डिब्बी वाली ख़त्म हो जाती तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद मैंने डाल दिया था ग्रेट किया हुआ प्याज, लहसुन और अदरक। अब इसको मैं कलर चेंज होने तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद फिर जब ये थोड़ा सा इसका कलर गोल्डन सा आने लगेगा, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, लेकिन कलर लगभग चेंज हो जाता है भूनने के बाद, जिससे कच्चापन ना महसूस हो, उतनी देर इसको फ्राई करना है। और फ्राई होने के बाद फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। तो देखिए कलर चेंज हो गया है। मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी है, साथ ही टमाटर बैंगन के हिसाब से थोड़ा सा कम था, तो मैंने जितना था उतना ही ऐड कर दिया है।
और अब मैं इसको लिड ढक दूंगी और कुक होने दूंगी 2-4 मिनट के लिए। और जब ये कुक हो जाएगा अच्छे से तब मैं इसमें ऐड करूंगी जो मैंने बॉयल क्यूब्स में जो बॉयल करके और पील करके रखा था बैंगन का पल्प, वो मैं इसमें सब मिक्स कर दूंगी अच्छे से। और बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी क्योंकि इसका अपना ही एक फ्लेवर आ जाता है जब हम इसमें अदरक, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं, तो इसमें अपने आप ही जो उसका टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आता है और इन्हेंस हो जाता है इसका टेस्ट अपने आप से। तो इसमें ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया था और ये डाली थी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से जो इसका टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा आता है, देखने में बहुत अच्छा कलर आ जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की थी, क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्च भी ऐड की है, इसलिए मैंने स्पाइसी बहुत नहीं रखा है। ये सिर्फ कलर देती है, हल्का सा स्पाइसी होती है ये वाली मिर्च, लेकिन खाने में ठीक लगती है, बच्चे भी आराम से खा सकते हैं। तो ये रेडी हो गया है मेरा बैंगन का भरता। और इसके बाद फिर मैंने आटा तो पहले से ही लगाया हुआ था और मैं हस्बैंड के लिए पराठे बनाकर रेडी करूँगी। तो ऑलमोस्ट काम देखा जाए जब सब्ज़ी बन जाती है मॉर्निंग में तो काफ़ी काम लगता है, हल्का हो गया। तो मैंने यहाँ पर पराठे भी ठंडे होने के लिए रख दिए थे। और इसके बाद मैं शावर लेने चली गई थी। शावर लेकर आई तो फिर मैंने पूजा कर ली अपने सद्गुरु जी की और अपने भगवान जी की। और पूजा करने के बाद फिर थोड़ा सा आज टाइम बच गया था मेरे पास, तो मैंने सोचा जो बेसन का जो बचा हुआ था बैटर, तो मैं सोच रही थी कि मैं उससे ये आलू की पकौड़ियाँ बना लेती हूँ मॉर्निंग में। वैसे तो हस्बैंड मॉर्निंग में कम पकौड़ी खाते हैं, लेकिन उस बेसन को यूज़ करना था इसलिए मैंने वही बना लिया है। तो मैं आलू को पील करके और स्लाइसेस में कट कर लूँगी। थोड़ा मोटा सा स्लाइस रखा है मैंने, बहुत पतले स्लाइस नहीं अच्छे लगते हैं, ठीक ठीक उनकी थिकनेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक एक करके जो बैटर में रैप करके डाल दूँगी। फिर पकौड़ियों को उसी तरह उसी प्रोसेस से गोल्डन ब्राउन करके निकाल लूँगी। तो देखिए यहाँ पे कुछ पकौड़ियाँ ज़्यादा लाल हो गई हैं जो मैंने सब फर्स्ट टाइम डाली थी, क्योंकि ऑयल काफ़ी हीट हो चुका था। तो इसी तरह मैं बाकी के पकौड़े भी निकाल लूँगी। और साथ में मैंने फिर ये दोबारा से चटनी पीसी थी, ये क्विक एंड फास्ट वाली चटनी है। तो ये चटनी हमारी रेडी हो गई थी। उसके बाद ये हो गई थी हमारी चाय। फिर हमारा ब्रेकफास्ट मेरा और मेरे हस्बैंड का हो गया था, क्योंकि दक्ष अपनी क्लास अटेंड करने लगा था। हेलो, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और कैसे हो आप सब? आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज की इस अमेजिंग दोपहर में भी आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपसे दोपहर में मिल रही हूँ। मैंने ये व्लॉग कल से शुरू किया था, कल शाम से, और आज देखिए ये हो गया है आफ्टरनून। तो मैं अभी कहीं जाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा उससे पहले आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। तो आज बहुत ही बेहद गर्मी है और मौसम भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। कभी भी बारिश हो जाती है, जैसे कल ही आपने देखा कि कितनी तेज़ धूप थी और उस धूप में भी बारिश हो गई, और धूप निकले होने के बावजूद बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो अभी जो है मेरा मॉर्निंग का सारा काम जो है वो फिनिश हो गया है और थोड़ा सा काम बचा है। दक्ष की जैसे ही क्लास ओवर हो जाएगी तो हम लोग निकलेंगे थोड़ा सा मार्केट के लिए, और फिर वहाँ से वापस आने के बाद आपसे मिलूँगी। तब तक आज मैंने दिन भर जो भी काम किया है, जो मैंने आफ्टरनून तक काम किया है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ ही कल जो इवनिंग का व्लॉग है वो भी आपसे शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल आप देखिए थोड़ी सी दक्ष और पीहू की शरारत। जो देखिए फ्रेंड्स, ये हो रहा है इनका ब्रेकफास्ट एंजॉय, और ये दक्ष का बीच में रेस्ट चल रहा है। इसके बाद भी अभी क्लास है। अभी कंप्यूटर का क्लास हो चुका है, और किस चीज़ का हुआ है? मॉरल साइंस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का क्लास हो चुका है। और अभी साइंस का और किस चीज़ का बचा है? SST का क्लास होना बचा है। कंप्यूटर का हो चुका है। और ये पीहू का चल रहा है ब्रेकफास्ट। इनकी आज क्लास नहीं थी, तो ये अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही है। देर से सोकर उठी है और ये अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर लेगी। जैसे ही दक्ष का क्लास ओवर होगा तो वैसे ही हम लोग निकलेंगे मार्केट के लिए। थोड़ा सा इन लोगों के गर्मियों के कपड़े लाने हैं, फिर वहाँ से आने के बाद आप लोगों से मिलूँगी। तो फ्रेंड्स, ये इवनिंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ मार्केट से। तो मैंने सोचा इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड कर दूँ
और मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।